अस्सलाम वालेकुम जी। अरीब अंसारी हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी। तो आज हमारी जो है फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि मैं कल नहीं कर सका। एक सेकेंड। अच्छा जी। तो अगर मेरी आवाज़ जो है क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें आप। ओके जी। तो हमारा आज का जो है टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने जो मैंने कल आपको मतलब कि सिखाया था आपने प्रैक्टिस की होगी। और आज आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आपने कंप्लीट करके मुझे सबमिट करानी है। अच्छा। तो हम अपना जो है एमएस वर्ड ओपन करेंगे। किस कैसे ओपन करते हैं आपको मैंने शॉर्ट की बताई थी, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने जो है यहाँ पिन भी किया हुआ, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है शॉर्ट की यहाँ टाइप करूँगा विन वर्ड। यहाँ मैंने सिर्फ विन वर्ड लिखा और ये हम एमएस वर्ड में इंटर होगा। अच्छा जी। तो हमारा जो टॉपिक था वो था, हमने जो कल कवर किया था वो था पैराग्राफ तक। पैराग्राफ में एक चीज़ और रह गई थी जो थी हमारी शॉर्ट। शॉर्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए। मतलब कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ काउंटिंग लिख के आपको समझाता हूँ। वो जैसे मैंने यहाँ काउंटिंग लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अभी जो ये मैंने जिस फॉर्म में लिखी है उसको कहते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब कि तरतीब वाइज सीरियल वाइज मैंने लिखी है 1 2 3 4 5, ये बेतरतीब नहीं है। मतलब कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये स्टार्ट हो 10 से या 6 से। मैं पूरी लिख देता हूँ, 6 7 8 9 ये 10। अब मैं चाह रहा हूँ, अभी स्टार्ट करिए मैंने 1 से, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 10 से। तो इसको हम जो है सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सॉर्ट का एक ऑप्शन होता है उसमें हम जाएंगे। अच्छा। तो ये आपको जो है यहाँ बताएगा सॉर्ट पे पैराग्राफ। जो हमारा है पैराग्राफ हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद होता है नंबर। इसमें टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होते हैं, डेट भी होता है। तो हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर। तो हमने जैसे ही नंबर पे इसको टिक किया, तो अभी जो है ये असेंडिंग है। जो सिलेक्ट इस पे जो वो होता है बटन, उस पे असेंडिंग है अभी। तो ये यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी असेंडिंग है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको डिसेंडिंग, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखेंगे हमारा जो था डिसेंडिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 जो हमारा स्टार्ट था 10 से हो रहा। अच्छा। तो ये जो है लिखने में टाइप में मिस्टेक हुई। खैर ये डिसेंडिंग का ये मतलब होता है। तो उसके बाद ये हमारा जो ऑप्शन थे यहाँ पे हमारे बॉटम्स, ओ बॉर्डर्स। यहाँ सिंगल बॉर्डर्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि बॉर्डर जो लगता है वो कंप्लीट पेज पे लगता है। और यहाँ ऑल बॉर्डर्स यहाँ से आता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इजिकल टू रैंड राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये एक वो है इसकी के लिए कि टेक्स्ट होता है जिससे आप एक पैराग्राफ जो होता है वो लिख सकते हैं। इसको जब मैं लिखूंगा तो एंटर मारूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है पैराग्राफ रैंडम सा आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि इसको पेज को हमने करना है। अच्छा जी। तो हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हम ऑल बॉर्डर इसको करेंगे। ये हमारा पैराग्राफ के लिए यूज होता है जी। ये देखें पैराग्राफ में जो है वो ऑल बॉर्डर्स आ गए। अब अगर हमने पेज के लिए इसको यूज करना है तो हमारा जो है आगे इंसर्ट में एक ऑप्शन है, उसमें हम यूज करते हैं। ये हमारा होता है पैराग्राफ के लिए, लेकिन हम पैराग्राफ में नहीं, पेज के लिए सिर्फ बॉर्डर को यूज करते हैं। अब यहाँ अलग अलग है, बॉटम में हम लगाना चाहें सिर्फ तो ऑल बॉर्डर। अब ये देखें मैंने सिर्फ इनसाइड मैंने बॉर्डर लगाए हैं यहाँ। और यहाँ मैं आउटसाइड भी लगा सकता हूँ, ये सिर्फ बाहर बाहर और अंदर नहीं। ये यहाँ तो सारे अच्छे हो गए। मैं तो यहाँ आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैराग्राफ में भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड, मतलब कि आप बाहर भी अंदर भी और कंप्लीट पैराग्राफ्स पे।
अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल जो है मतलब कि हम बनाते हैं। आपको 7 8 क्लास में आपको मतलब कि मार्कशीट मिलती होगी, तो वहाँ इसके थ्रू मतलब कि वो बनती है। मार्कशीट और टेबल्स वगैरह जो बनते थे वो इसके थ्रू बनते हैं। इसको हम आगे इंसर्ट में कवर करेंगे। उसके बाद है व्यू ग्रिड लाइन, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है यहाँ भी है और इंसर्ट में, इसलिए हम इसको भी इंसर्ट में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है स्टाइल्स का। स्टाइल्स के लिए मैंने एक जो है वो फाइल बनाई हुई है, स्टाइल्स MS वर्ड। यहाँ से वो कौन गई? अच्छा, तो खैर यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा जो है पोर्शन वो है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि ये जो टेक्स्ट सामने आपको शो हो रहा है ये है नॉर्मल। ना इस पे कोई डिजाइन डिजाइन है, ना इस पे हेडिंग है कोई, ये ना टाइटल है ना सब टाइटल, ये अभी नॉर्मल है, तो ये इसलिए यहाँ ये सिलेक्ट हुआ हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले मैं इंटर मारता हूँ। यहाँ मैंने मतलब कि हेड इन टाइप, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को सेपरेट करा। अब हम देखेंगे कि नो, 1 मिनट 5 मिनट आप रुकेंगे क्योंकि अजान हो रही है। अच्छा जी, तो मैंने थोड़ा माइक को जो है वो उसकी लोकेशन चेंज किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर मुझे आपको वॉइस जो है, अच्छा जी। ठीक है, अब मैंने दोबारा इसको वही पोजीशन पे सेट कर दिया है, क्योंकि मुझे माइक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है जिससे बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे तो। अच्छा, आपको आवाज़ जो है अब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ को जो है वर्ड को सेपरेट किया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है हम बनाने जा रहे हैं हेडिंग्स एंड टाइटल्स। सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग से मुराद जो नॉर्मल टेक्स्ट था उसमें स्पेस था, इसमें जो है स्पेस नहीं होगा। जैसे कि मैं इस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस जा रहा है, लेकिन ये किसी काम का तो है ही नहीं। इसलिए इसके तीसरे नंबर पे आती है हेडिंग। हेडिंग, किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हेडिंग देना लाजमी होता है। इस तरह यहाँ एक जो है टेम्पलेट्स बना हुआ होता है इनका हेडिंग्स का, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी हेडिंग्स को बना सकते हैं। हम दोनों को ट्राई करेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ इनकी हेडिंग्स को ट्राई करता हूँ तो वो इस तरह की दिखती है। ये टेम्पलेट के लिए आप इनका MS वर्ड का, तो ये इस तरह से इनकी हेडिंग दिखती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद की हेडिंग बनाऊँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो साइज है वो हम कर देंगे इसको 20, और इसको करेंगे बोल्ड।
इसको हम लाइन अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा सिंगल। जब हमने इसको करा बोल्ड तो ये हो गई हेडिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे है सेंटर में अलाइनमेंट, इसको सेंटर में करेंगे। उसके बाद हमारी जो थी इसको शेड में जाके इसका इसको कर देंगे हम, इसका पैराग्राफ जो बैकग्राउंड था उसको कलर दे देंगे। ये बन गई हमारी हेडिंग। अब आप खुद बताएं कि ये ज़्यादा बेहतर लग रही है या उनका टेम्पलेट आपको बेहतर लग रहा। ये ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। मैं आपके साथ जो है अपनी असाइनमेंट भी शेयर करूँगा। मतलब कि जब हम मैंने एमएस वर्ड कंप्लीट किया था, तो वहाँ से मतलब कि फाइनल असाइनमेंट मिलती है जो मैं आपको भी दूंगा। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसी बनाई थी। अच्छा, तो अब ये हमारी बन गई हेडिंग। इसी तरह जब हेडिंग होती है, हेडिंग भी 6 तरह की होती है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, फिर हेडिंग 3 उससे छोटी होती है, फिर हेडिंग 4, फिर हेडिंग 5, फिर हेडिंग 6, इतना 6 हेडिंग्स होती है। तो ये अलग अलग किस्म की होती है। उसके बाद होता है टाइटल। इस तरह हेडिंग होता है। हेडिंग से पहले आप ये समझ लें कि जब आप बुक का मतलब कि कंटेंट खोलते हैं, तो सबसे पहले वहाँ टॉपिक का नाम होता है कि ये इस बारे में, इस मतलब के फॉर एग्जांपल आप एक काम इंग्लिश की बुक हो, तो एक पोयम का नाम है तो वो होता है टाइटल। उसके बाद हेडिंग आती है कंपैरिजन के, अब क्वेश्चन आंसर है, फिर अब वर्किंग विथ वर्ड्स है। इस तरह वो हेडिंग में यूज होता है, और टाइटल जो होता है हमारा टॉपिक के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद होता है सब टाइटल, फिर उससे छोटा। इसी तरह इसमें भी ये बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो काम की थी हेडिंग और टाइटल उसको हमने कवर किया है। मैं कोशिश करूँगा जो जो काम की चीज़ें हैं उनको कवर करवाऊँ। उसके बाद हमारा है स्टाइल, चेंज स्टाइल। इसमें से मतलब कि आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और स्टाइल को, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको पढ़ना फालतू है। सिर्फ हम जो है अपना फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ का करता हूँ चेंज, तो अल्जेरियन में ये आ जाता है। हम करेंगे एरियन ब्लैक। ये हो गया हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज। इसको कलर चेंज है तो यहाँ से देंगे। इसका हो गया कलर चेंज, ब्लैक से हमने कर दिया ब्लू। तो ये है, यहाँ से भी कर सकते हैं उसको, वही बात पड़ गई। उसके बाद है एडिटिंग। अब एडिटिंग में क्या होता है, इसमें 3 ऑप्शंस मिलने को आपको देखने को मिलेंगे। उसके नंबर 1 पे जो है फाइंड। फाइंड का मतलब ये है कि अब हम इसको जब खोलते हैं, तो पहले नंबर पे मिलता है हमें फाइंड। वो पूछ रहा है फाइंड व्हाट, अब क्या फाइंड करना चाह रहे हो। उसके बाद हम बोलते हैं भाई हमें ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेज है, अभी यहाँ मैं एक वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ। एक वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका नाम है मतलब कि लुक। तो मैं यहाँ लुक पे जैसे ही यहाँ लुक उस पर टाइप करूंगा, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करूंगा ना। फाइंड जब नेक्स्ट करूंगा तो मुझे वो उस पे वर्ड पे ले जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखेंगे, ये लुक, एक ये रहा और एक ये रहा। अच्छा, तो मैं बोल रहा था जैसे ये लुक का वर्ड हमने इसको फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पता चल गया कि ये यहाँ लुक है। तो इसी तरह इसके बाद है रिप्लेस का। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मुझसे, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है तो यहाँ मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे एक जैसे आपने 2-3 वर्ड देखने हैं यहाँ पे, जैसे कि कैन हो गया, एक कैन ये रहा कैन। अब मैंने कैन की जगह लिखना था यहाँ पे लुक। अब यहाँ में ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक एक वर्ड जो है
कुछ और लिखना था और उसके बजाय कुछ और लिख दिया, तो आपको एक से ज्यादा लफ्ज हैं वो, तो आप एक टाइम में उसको मतलब कि चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ हम उसको अप्लाई करेंगे। हमने जो था वो कैन चेंज करना था, और कैन की जगह हम रिप्लेस विथ में लिखेंगे। हमने क्या लिखना था, कैन की जगह हमने लिखना था लुक। तो हमने फाइंड नेक्स्ट करा, और सॉरी रिप्लेस ऑल करेंगे, क्योंकि जितने भी कैन है उसकी जगह हमने लुक अप्लाई करना है। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया तो देखें, ये बोला है बॉट हैज कंप्लीट इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट। चार रिप्लेसमेंट थी, जिससे मतलब कि चार वर्ड थे कैन के, उसको रिप्लेस करके लुक कर दिया। अब ये देखें, ये हम देखते हैं कौन कौन सा था। ये यहाँ लुक आ गया, और यहाँ भी एक लुक आ गया, ये लुक आ गया, और यहाँ दो तीन और है। तो ये रिप्लेस का जो है इसलिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है गो टू। अच्छा, गो टू व्हाट, ये पूछ रहा है कहाँ जाना है। मतलब कि यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरी जो है खाला का एक प्रोजेक्ट में मैंने काम कर रहा था, तो उनको एक गाइड बनानी थी पूरी बुक की। तो पूरी बुक मैंने उनको यहाँ टाइप करके दी है, वो मैं आपको भी देता, लेकिन जो है हम लेट हो गए थे। ये है कि आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाती। तो अब वहाँ मैंने टाइप करे 40 पेज, 40 पेज मैंने वहाँ लिखे थे। तो अब मुझे किसी पेज पे जाना है, तो मैं कैसे जाता। बिगिनर्स किस तरह जाते थे कि वो स्क्रॉल करते हैं, वो स्क्रॉल करके यहाँ स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करते हैं, या माउस कर्सर से स्क्रॉल करके जाते हैं। लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। हम जाएंगे फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद हम जाएंगे गो टू में। गो टू में जाने के बाद ये आपका पेज सेलेक्ट करना है। पेज ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब मैं पेज जो है हमारा फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ, मैंने बना हुआ नहीं है। तो हम जाएंगे पेज, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। हमने 4 पेज यहाँ बनाया। अब 4 पेज मैंने बनाया ना, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पेज बता रहा है 4 पेज बने हुए हैं, और अभी आप जिस पे मौजूद हैं वो है पेज नंबर 1। अब हमने जाना है फोर, आखिरी पेज पे। तो हम जाएंगे फाइंड में, गो टू में। पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैंने यहाँ टाइप करना है पेज नंबर। मैंने 4 टाइप किया, अब मैं जाऊँगा गो टू पे, तो ये मुझे पेज नंबर 4 पे ले गया। ये देखें, यहाँ आपको शो हो रहा होगा पेज नंबर 4। तो ये इसलिए ऑप्शन जो है ये यहाँ मौजूद है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिलेक्ट जो है, सिलेक्ट को हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद अगर, अच्छा जी, तो मैं चाह रहा था कि आज क्लास को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट भी आप लोग को देनी है और क्लास भी एंड होने वाली है। तो आज के असाइनमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का असाइनमेंट आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आपने ज़रा फोकस करना है। अच्छा, तो आपने मिनिमम एटलीस्ट आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, 4 लाइन के। राइट एनी 3 पैराग्राफ, एटलीस्ट 4 लाइन्स ऑफ। अब आप किसी भी मतलब कि बुक में से लिख लें, या गाइड में से लिख लें, या गूगल पे आप किसी भी चीज़ में से लिख सकते हैं। अब उनमें यूज़ क्या करना है, आपने बोल्ड को लाजमी यूज़ करना है, इटैलिक करना है उसको, अंडरलाइन करनी है, बुलेट्स को यूज़ करना है, पैराग्राफ में शेड कलर देना है, यूजिंग स्टाइल पोर्शन फॉर क्रिएट अ टाइटल हेडिंग्स। अच्छा, अब आप पैराग्राफ लिखेंगे, जाहिर सी बात है उसमें हेडिंग भी होगा। सही है, हेडिंग को आप कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो आप करेंगे स्टाइल में, वो पोर्शन में से। ये तो मैंने खेल लिख दिया स्टाइल पोर्शन, लेकिन आप जो है वो कस्टम भी बना सकती हैं, वो कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, शेड कलर लगाना है, बुलेट्स आपको बता दिया, अंडरलाइन एंड इटैलिक बोल्ड। अच्छा, वो हेडिंग में जो है इटैलिक आपने यूज़ नहीं करना, पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये आपने असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करा दे। कहाँ सबमिट कराएंगे, मैंने ग्रुप में जो है चैट को इनेबल किया हुआ है, आप मुझे वहीं पर जो है फाइल सेंड कर सकती हैं। फाइल को सेव करने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो हम करते हैं क्लोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये अपना बताया है, बनाई है वो ये है फाइल। आपने इसी तरह मतलब कि आपने अपना असाइनमेंट जो है कंप्लीट किया, आपने दबाना है कंट्रोल S। अच्छा, एक लाजमी बात बताऊं, जब आप काम करते हैं सबसे पहले आपने दबाना है कंट्रोल S, ताकि आप अपनी जो फाइल को है वो सेव कर सकेंगे। अब मैंने यहाँ सेव नहीं किया हुआ, अब कभी भी लाइट जा सकती है, मेरी मतलब कि घंटे की मेहनत, 2 घंटे की मेहनत वो ज़ाया हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल S दबाएंगे, अपनी फाइल को पहले सेव करेंगे कहीं भी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ करके इसको सेव कर लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि, पहले मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने सेव किया, तो ये अभी फाइल सेव हो गई है, टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट सेव हुई है हमारी जो है स्टोरेज में, हार्ड ड्राइव में। लेकिन आपने जब जब आपने आप काम करेंगे तो आपने हाथ के हाथ कंट्रोल S दबाते जाना है। जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते हैं, कंट्रोल S दबाना लाजमी है, क्योंकि आपने
जो है फाइल को सेव किया है अपनी स्टोरेज में, इसी तरह यहाँ MS वर्ड में भी सेव करना लाजमी होता है, ताकि अगर कोई सडनली PC आपका ऑफ हो जाए तो वो आपका जो वर्क है वो सेव रहे। तो Ctrl+S भी लाजमी दबाना होता है। तो आपका जो असाइनमेंट था मैंने आपको बता दिया। क्लास को एंड करते हैं। आपने क्लास अच्छा असाइनमेंट जो है मुझे ग्रुप में सबमिट करवा देना। तो क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।